आपको कोई शक्ल का नाम दिया गया, क्या दिया गया? ठीक है, तो शक्ल का अगर आपके पास नाम है तो उसका रकबा, उसका इहाता, कल था देखो एरिया और पेरीमीटर, तो उसके फार्मूले याद होना बोला था भाई। लेकिन शक्ल के जावियों की, जिलों की, वितरों की ऐसी बात कर रहा हूँ सवाल में, या तो किसकी बात की? एंगल्स की। तो फिर आपको उसकी खुसूसियात याद होना चाहिए, प्रॉपर्टीज। क्या मालूम होना चाहिए? प्रॉपर्टीज मालूम है, जो सब आपको पढ़ाई भी है। क्वाड्रिलेटरल नाम का एक चैप्टर ज़ुरबतुल अज़ला पढ़ा है, उसमें सबकी खुसूसियात रटाए बोले तो चलेगा, पढ़ाए नहीं, बहुत तफसीली था वो। यानी मुतवाज़िउल अज़ला बोलते मुकाबिल के जिलों की दोनों जोड़ियां, है ना, मुतवाज़ी होती है, पैरेलल होती है। फिर मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। मुकाबिल के ज़ाविये भी, है ना, भीतर एक दूसरे की नजदीक रखना है। ऐसा सब बातें अपन ने पढ़े थे, ये सब याद आना चाहिए, जितनी हर एक की खुसूसियत। फिर मुस्ततिल और में एक्स्ट्रा क्या खुसूसियत है, मुस्ततिल के भीतर मुतमासिल होते हैं। फिर मुय्यन की बात हुई, रोम्बस की, तो उसके भीतर जो है एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। और ये सबकी खुसूसियात को मिलाए तो मुरब्बे की खुसूसियात होती है। ऐसी तमाम बातें हैं। फिर ज़ुज़न खा सिर्फ एक जोड़ी, है ना, मुकाबिल के ज़िलों की मुतवाज़ी हो तो ज़ुज़न खा कहलाता है। फिर उसकी खुसूसियात बताएं। ऐसा सब चीज़ें आपको बता के एक अच्छा चैप्टर कंप्लीट हुआ था। खाली मुंडी हिला सकती है अपन, क्योंकि भूल गए होंगे अभी तक। अब यहाँ पर पैरेललोग्राम आगा, आप जैसे हल बल के शुरू करें तो अपने समझ में आगा कि इसके मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी है। अगर आपका बहुत दिल बोल रहा तो आप एक शक्ल भी बना सकते, ए बी सी। मैं ए क्यों लिया? ए ज्यादा दिख रहा है। और मैंने कल बताया था निस्बत आई कि उसको एक्स लगा के फर्ज करना। जाविया ए कितने एक्स, जाविया बी फर्ज करोगे बोल के लिखना, जाविया ए मसावी 5, जाविया बी मसावी, और यहाँ लिखो ए बड़ा, ये बड़ा जाविया है और ये छोटा है, 5x और 4x, है ना। लेकिन इसके साथ साथ जिले कैसे हैं? तो फिर जावियों की बात आई तो आपने ये शक्ल पढ़े थे, याद आती होगी। यहाँ क्या लिखे थे? है ना। तो फिर यहाँ कौन से जाविये बन रहे? एक ही साइड के अंदर अंदर के बन, है ना। ये शक्ल बन रही कि नहीं बन रही? कौन से जाविये बोलते हैं? इंटीरियर एंगल, दाखला जाविये। कैसे होते हैं? दाखला जाविये कैसे होते हैं? 180 होते हैं। कौन कौन? ये दोनों, है ना। देखो यहाँ है, ऐसी पूरी शक्ल देना जरूरी नहीं है, ऐसे पूरे 8 के 8 जाविये देना जरूरी नहीं रहता क्या? अब आप बड़े हो गए अले तो उन्हें ये कट कर देता, शक्ल वही रही थी, खाली कट करके देता, उसके सींगा काट देता, अरे बन गई शक्ल, ये शक्ल, ये शक्ल, ये और समझना पड़ेगा आपको, उसमें से अपने काम का ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो यहाँ कौन सी खुसूसियत लागू हो रही, तो यहाँ पर कौन सी खुसूसियत आ रही? बोलो, इंटीरियर एंगल्स की। कैसे होते हैं? कौन कौन 180 के हुए थे? है ना। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। अब ए के नीचे कितना लिखना है? बी के नीचे 4x इज इक्वल टू 180। तो ये जो खुसूसियत है, खुसूसियत बोले तो इक्वेशन, मसावत आई, मसावी के अलावा पढ़े ना अपने, मुकाबिल के जाविये वो दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं।
वो आगा उसमें क्या आगा? दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे कितने एक्स? 2x मसाली 180 बटे 9 1 का 9। एक्स की कीमत कट कटा के आ गई, इसलिए जाविया बी कितना फर्ज करे थे? 4x देखो ना यार, 4x 4 के नीचे एक्स के नीचे 20 का पहाड़ा 74। 80 तो जाविया बी की कीमत मालूम करो, बोला कितनी आ गई? 80 आय वाली कीमत उसमें रख दे। दोनों की बोला तो दोनों की मालूम करना, या खाली बी बोला तो बी मालूम करे अपन, राइट? बरोबर। अब उन्हें क्या सवाल बनेगा यहाँ पे? देखो सवाल ऐसे, हम सवाल तो कुछ भी बना दे सकते। एक एंगल दे दिया है ना, और बाकी के जाविये मालूम करो, तो आपको दोनों खुसूसियात अब यहाँ लगने वाले हैं, क्योंकि आप ए जितना सी उतना मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। क्या बोला? मुतवाज़िउल अज़ला है, खुसूसियत पढ़े, बाकी के जाविये मालूम कीजिए। जाविया ए 30 का है, बाकी के तमाम जाविये मालूम करो। कै का जिक्र चल रहा? जावियों का, एंगल का। तो एंगल की खुसूसियत आएंगी ना उसमें, एंगल के प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। कौन सी? पहली प्रॉपर्टी मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। तो ए के मुकाबिल में कौन है? मुतमासिल बोले तो बराबर कितना? ए भी 30 सी भी 30 होगा। एक मालूम होगा जिप करेंगे। दूसरा, मुकाबिल के जिले मुतवाजी होते हैं। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। क्या लिखना है हमें? अपोजिट साइड्स आर। तो मुतवाजी जब होते हैं, ये लिखना जरूरी है। मुतवाजी लिखे तो जिनको मुतम्मिम ले सकते। ए जमा बी मसावी 180 या ए जमा डी मसावी 180, यानी कि ना मुकाबिल के साथ ये मुतवाजी है बोल के ऐसा लिख सकते हैं। दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं, है ना। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये कब लिख सकते हैं? लाइन पैरेलल है बोल के लिखे तो। आपकी जो लाइंस है ए बी के पैरेलल डीसी है और ए डी के पैरेलल बीसी है, तो आप ये ले सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। तो ए के नीचे कितना रखेंगे? और बी आपको मालूम करना है। 180 के नीचे 180 माइनस 30 कितने बचे? जाविया बी कितना आगा? 150 तो फिर ये बी जब 150 का आगा तो डी उसके सामने है, वो कितना हुआ? 150 और बोल के लिखेंगे क्या? जाविया बी के मसावी जाविया उन्हें भी कितना? क्या ये खुसूसियत फिर से लिखें या मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं? मैं एक सवाल आपको समझाने की कोशिश करा कि आप सवाल कैसा करें, सवाल में इस्तेमाल क्या हो रहा, आपको वजह मालूम होना चाहिए। सर ने कराए, मैं पेपर में वैसे कुछ तो भी लिख के आ जाती हूँ बोले तो नहीं, जब मैं वैसे लिख के आता हूँ बोले तो चलता क्या? आपको वजह अगर नहीं समझ रही, आप पूछिए ना इसको, आप पूछिए कि सर ये हमको समझा नहीं, फिर से एक बार बताइए, ठीक है? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।